हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वन शॉट डिफेंस एकेडमी अगेन। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होगा कि भाई जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ थी उसको हमने लगातार जारी रखा और आपने उससे बहुत कुछ सीखा। हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का चैप्टर जो था वो कंप्लीट किया, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस को कंप्लीट किया और बहुत ही बेसिक से पढ़ते हुए, मतलब बहुत ही लो लेवल से पढ़ते हुए हमने ऊपर तक की चीज़ें पढ़ी और कैसे हम एग्ज़ाम को ट्रिकी वे से सोल्व कर सकते हैं, कैसे हम स्पीडली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो। हमने हर तरह से क्वेश्चंस को देखा और देखा कि कैसे हम उनको तेज़ कर सकते हैं और एक लाइन में या दो लाइन में या कुछ और स्टेप्स में हम उनको तोड़कर ईज़िली आंसर पा सकते हैं। ये हमने उन चैप्टर्स में सीखा। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की कराई और आपने क्वेश्चंस को एक अलग तरीके से देखा, अलग ऑब्जर्वेशन सीखी कि भाई कैसे हम एग्ज़ाम में देख सकते हैं क्वेश्चंस को और इजीली टैकल कर सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी क्वेश्चन हो। अगर नया क्वेश्चन भी बन रहा है तो आप वो सब वीडियोस देखकर नए क्वेश्चन को भी इजीली टैकल कर सकते हो। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो एनडीए के एग्ज़ाम में आपको तीन से चार क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और अगर एयरफोर्स की और नेवी की बात करें तो भाई एक क्वेश्चन तो पक्का है, अगर किस्मत अच्छी है तो दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और अगर आप ये पूछ रहे होंगे कि भाई किस्मत अच्छी कैसे, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता तो किस्मत अच्छी कैसे हुई, भाई आपके जो क्वेश्चन नहीं आते वो दो क्वेश्चन आ गए, जो चैप्टर नहीं आता। तो भाई मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया तो आप कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। तो इसी वादे के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। और जो इसी का पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी नंबर, जिसको हम काल्पनिक संख्या भी बोलते हैं, तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं, काल्पनिक संख्या की बात करते हैं। और इस क्लास में हम काल्पनिक संख्या के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि काल्पनिक संख्या आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट है उसमें होता क्या है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसमें इमेजिनरी नंबर इसी का पार्ट है। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है वो हम डिनोट करते हैं आई से, जिसको हम आयोटा भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या स्क्वायर रूट के अंदर है और उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। कैसे भाई, मान लिया कि अंडर रूट 4 है, इसका हमें पता है कि भाई जो स्क्वायर रूट होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये हमें पता है। अगर मैं बात करूँ 16 की तो हमें पता है इसका आंसर 4 होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये ऐसे नंबर हैं जिनको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल कर इनका जो नंबर है वो विदाउट स्क्वायर रूट बन सकता है। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है और इनका स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 बन गया और इसका 4 का जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनकर या जो इसका स्क्वायर रूट बनेगा वो 2 बन गया, ये हमने देखा। लेकिन आयोटा इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जब अंडर रूट के अंदर हमें माइनस की संख्या मिल जाए और अंदर कुछ भी संख्या मिल जाए, माइनस के साथ कोई संख्या मिल जाए, मान लिया माइनस 4 है, तो हमें पता है कि अंडर रूट 4 का मतलब तो 2 होता है, लेकिन अंडर रूट -4 का अगर हम 2 लिखते हैं, हमें एक चीज़ और पता है कि अगर मैं -2 के स्क्वायर की बात करूं तो उसका मतलब तो +4 होता है, लेकिन अंडर रूट -4 का मतलब -2 नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि अंडर रूट -4 का मतलब -2 नहीं होता, ये आपने ध्यान दिया। तो अगर मैं इसको 2 लिख दूं, इसको मैं +2 लिख दूं तो भी गलत है, ठीक है, और इसको अगर मैं -2 लिख दूं तो भी गलत है। तो उसी क्वेश्चन को या उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू है जिसका नाम आई लिखते हैं, मतलब आयोटा।
उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको √4 इंटू √-1 में तोड़ दूँ, अगर मैं √-4 को √4 इंटू √-1 में तोड़ दूँ, तो ये मतलब निकला कि भाई जो √4 था उसका मतलब तो कितना हो गया, √4 का मतलब 2 हो गया, लेकिन √-1 तो बचा रह गया। तो हमने यहीं से पता लगाया कि भाई जो आई है, आयोटा जो है वो √-1 को डिनोट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आई की वैल्यू है वो √-1 होती है, जो आई की वैल्यू है वो √-1 होती है। तो इसकी जगह हम आई लिख देंगे, तो मतलब 2i निकल के आ गया। तो √-4 का मतलब क्या आ गया भाई, 2i निकल के आ गया, ये हमने देखा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ कि भाई √-16 है, तो अब आप समझ गए होंगे और देखते ही बता दोगे कि भाई इसका मतलब 4i हो गया, इसका मतलब 4i हो गया इमेजिनरी नंबर के हिसाब से, ये आपने देखा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें निकल के आती हैं। क्या? पहली बात तो ये कि i की वैल्यू, i² की वैल्यू, i³ की वैल्यू, i4 की वैल्यू क्या क्या होती है। तो आपको ये पता है कि जो i की वैल्यू होती है, i की वैल्यू √-1 होती है, i की वैल्यू √-1 होती है। अगर मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये i² बन गया, यहाँ से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, और ये -1 बच गया। इसका मतलब i² की वैल्यू -1 आ गई, ये आपने देखा। अगर मैं i³ की बात करूँ, तो i³ क्या होता है, इसको मैं तोड़ सकता हूँ किसमें भाई, इसको मैं तोड़ सकता हूँ i² इंटू i में। i² का मतलब हो गया -1, और आयोटा का आयोटा रह गया, तो -1 इंटू आयोटा क्या बच गया भाई, माइनस के आयोटा बच गया। अगर मैं बात करता हूँ i4 की या आयोटा 4 की पावर 4 की, तो इसको मैं तोड़ सकता हूँ आयोटा² इंटू आयोटा² में, और मेरे को पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 होता है, और ये भी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि अगर मेरे को पता है कि i की वैल्यू √-1 है, अगर मैं दोनों तरफ की पावर 4 कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा भाई, ये i की पावर 4 बन गया। इसका मतलब मैं इसको तोड़ सकता हूँ √-1 का स्क्वायर इंटू √-1 का स्क्वायर, ये -1 बना देगा, ये भी -1 बना देगा, और ये +1 दे देगा। ये हमने देखा, ये +1 दे देगा। इसका मतलब i की वैल्यू जो है √-1 हुई, i का स्क्वायर -1 हुआ, i³ जो हुआ वो माइनस आयोटा हुआ, और i की पावर 4 मतलब 1 हो गया। अब अगर मैं आगे बात करता हूँ कि भाई हमने ये पता लगा लिया कि i² i³ और i की पावर 4 का मतलब ये हो गया, ये वैल्यू निकल के आई। अगर मैं बात करता हूँ i5, i6, आयोटा 7, आयोटा 8, ठीक है, तो आयोटा 5 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, इसको मैं तोड़ सकता हूँ भाई। अब आयोटा 5 कैसे निकालोगे, इसको मैं आयोटा 4 इंटू आयोटा में तोड़ सकता हूँ, इसको आयोटा 4 इंटू आयोटा² में तोड़ सकता हूँ, इसको आयोटा 4 इंटू आयोटा³ में तोड़ सकता हूँ, और इसको मैं आयोटा 4 इंटू आयोटा 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आपने देखा। तो आयोटा 4 का मतलब मेरे को पता चल गया कि भाई आयोटा 4 का मतलब 1 होता है, और पहले से एक आयोटा वहाँ पे मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि +1 इंटू आयोटा, जो कि आयोटा ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं आयोटा 6 की बात करता हूँ, तो आयोटा 4 का मतलब 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर पहले से ही प्रेजेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि आयोटा 4 की तो 1 हो गई वैल्यू, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब -1 आंसर आ गया। अगर मैं i7 की बात करता हूँ, तो आयोटा 4 का मतलब 1 होता है, और आयोटा³ का मतलब माइनस आयोटा होता है, तो ये माइनस आयोटा निकल के आ गया। अगर मैं बात करता हूँ आयोटा 8 की, तो आयोटा 4 का मतलब 1 होता है, और दोबारा आयोटा 4 आ गया, तो इसका मतलब 1 हो गया, तो मतलब ये 1 आंसर आ गया। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमने वैल्यू आयोटा से निकाल कर आयोटा, आयोटा², आयोटा³, आयोटा की पावर 4, वो जो वैल्यू हमने उनमें देखी थी, वही सेम वैल्यू आयोटा 5, आयोटा 6, आयोटा 7 और आयोटा 8 में निकल के आ रही। वही वैल्यू आयोटा 5, 6, 7, 8 आयोटा की इन पावर्स में निकल के आ रही है। इसका मतलब आपने ये देखा कि भाई अगर मैं आयोटा की 1 से लेके 4 तक जाता हूँ, या 5 से लेके 8 तक जाता हूँ, तो सेम वैल्यू, मतलब 4 के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, 4 के मल्टीपल 4 या 4 के मल्टीपल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक ऑब्जर्वेशन देखी, पहली तो ये कि जब भी मैं
कंजिक्यूटिव, जब भी मैं कंजिक्यूटिव नंबर्स को ऐड करता हूँ तो आंसर हमेशा 0 आता है। पहली बात तो ये पता लगी, और फिर दूसरी बात और बताता हूँ। पहले पे डिस्कस करते हैं कि आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर 4 क्या निकल के आया भाई? 0 निकल के आया। कैसे भाई? ये कितना है? ये -1 है, ये +1, ये कट गया, ये माइनस आयोटा, ये प्लस आयोटा, ये कट गया। अगर मैं मतलब आयोटा की वैल्यू √-1 पुट ना करूँ, खाली आयोटा लिख दूँ, तो आयोटा -1 आयोटा कैंसिल, +1 और -1 ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ये जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, मतलब ये आयोटा बच गया, ये -1 बच गया, और ये प्लस माइनस आयोटा बच गया, और ये +1 बच गया। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब 0 दे दिया। तो हमें एक इम्पोर्टेंट नोट लिख लेते हैं कि भाई व्हेन द कंसेक्यूटिव वैल्यूज़ या पावर लिख सकते हैं यहाँ पे ऑन आयोटा या ऑन आई इज़ प्रेजेंट, जो आंसर होगा वो हमेशा 0 होगा। ये हमने स्टार पॉइंट में लिख लिया कि आयोटा की पावर 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव हो। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या हो गया? जो लगातार वैल्यू होती हैं, जो लगातार वैल्यू होती हैं वो हमेशा 0 आंसर देंगी आयोटा में, या कॉम्प्लेक्स नंबर में, या इमेजिनरी नंबर में। तो कितनी भी पावर हो सकती है, मान लिया 97, 98, 99, 100, ये 4 वैल्यू हो गई, तो ये भी हमेशा कितना देंगे? ये भी हमेशा 0 ही आंसर देंगे। अगर मैं बात करूं 9996, 9997, 9998, 9999, तो कितने से बड़ी सी बड़ी पावर आ जाए, अगर वो कंसेक्यूटिव है तो हमेशा 0 ही आंसर देंगी। ये आपने यहाँ से पहले पॉइंट सीखा। दूसरा पॉइंट क्या सीखते हो भाई यहाँ से? दूसरा पॉइंट ये सीखते हो कि जब भी कोई वैल्यू, हम 4 तक तो हमने देखा कि भाई ये आयोटा, ये -1, ये माइनस आयोटा, ये +1 आ गया। आगे हमने देखा कि आयोटा 5 है। आयोटा 5 को अगर मैं 5 को 4 से भाग करता हूँ तो एक रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से भागोगे, इसने 1 दे दिया। 1 का मतलब आयोटा की पावर 1 दे दी। अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ 4 को, तो 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बच गया। इसका मतलब आयोटा की पावर 2 दे दी। अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, आयोटा की पावर 3 दे देगा। और 8 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 8 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 दूनी 8, मतलब पूरा कट गया। इसका मतलब जो यहाँ पे आई की पावर 4 का आंसर था, या आयोटा की पावर 4 का आंसर था, वही आंसर यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये निकल गया है। और जो यहाँ पे आई की पावर 1 का या आयोटा की पावर 1 का जो आंसर था वो आयोटा ही था, या √-1 था, वही निकल के आएगा। आयोटा स्क्वायर का आंसर -1 था, तो यहाँ पे -1 निकल के आएगा। तो सेकंड पॉइंट हम क्या सीख रहे हैं? सेकंड पॉइंट ये सीख रहे हैं कि जब भी कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम हमेशा 4 के मल्टीपल में तोड़ लेंगे। ये हमने सीखा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं कि जब भी हमें आई की पावर 4 के, आई की पावर 4 के +1, आई की पावर 4 के +2 और आई की पावर 4 के +3 मिलेगा, तो क्या आंसर मिलेगा भाई? क्या आंसर मिलेगा? जब 4 का मल्टीपल कंप्लीट है तो एक आंसर देगा। 4 की अगर आयोटा की पावर 1 दे रहा है तो आयोटा या √-1 आंसर देगा। और जब भी पावर 2 दे रहा है तो क्या आंसर देगा भाई? -1। और जब भी 3 दे रहा है रिमाइंडर में, 4 से डिवाइड करके कोई वैल्यू, 4 का मल्टीपल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, मतलब 3 ऐड कर रहे हैं उस पावर में, तो हमेशा माइनस आयोटा आंसर देगा। ये आपने यहाँ से सीखा। तो ये एक पॉइंट क्या निकल के आया कि आई की पावर 4 के प्लस आई की पावर 4 के +1 प्लस आई की पावर 4 के +2 प्लस आई की पावर 4 के +3 भी हमेशा 0 ही आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये भी कंसेक्यूटिव नंबर्स तो हैं। अगर मैं के की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ तो ये 4 बच जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7, और क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा 0 देते हैं, 4 5 6 7 लगातार नंबर हैं, तो हमेशा 0 ही आंसर देंगे। ये आपने यहाँ से सीखा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सीख सकते हैं। तो अगर मैं आगे बात करता हूँ तो पहली बात तो ये निकल के आती है कि जो इमेजिनरी नंबर में हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स पढ़ लिए, और अब हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ या पावर्स को हम कैसे तोड़ सकते हैं और कैसे उनको क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप याद कर सकते हैं कि 1 प्लस जो आयोटा होता है, जो 1 प्लस आयोटा होता है उसका स्क्वायर कितना होता है भाई? 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो 2i होता है।
कैसे आया भाई, इजी सा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और ये आई स्क्वायर -1 होता है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ये प्लस 2y हो गया, इससे ये कैंसिल तो 2y दे देगा। अगर मैं इसी बात पे दूसरी चीज़ क्या करता हूँ कि अगर मैं 1 माइनस के आयोटा लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर करता हूँ, तो भाई ये आपको पता होना चाहिए कि -2 आयोटा निकल के आएगा। कैसे भाई, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ये 1 हो गया, ये -1 हो जाएगा और ये माइनस के 2 आयोटा हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस के 2 आयोटा आंसर दे देगा। तो ये दोनों और भी बहुत वैल्यूज़ निकल के आते हैं, लेकिन जो दो वैल्यूज़ हैं, ये दो वैल्यूज़ भाई स्क्वायर जो है क्यूब्स में, पावर 4 में, 5 में बहुत वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको ये याद रखनी है और वैल्यूज़ के बारे में हम आगे सीखेंगे। और आप क्या सीख सकते हो यहाँ से भाई, ये सीख सकते हो इमेजिनरी नंबर्स में क्या कि भाई मेरे को ये पता लग गया कि i की पावर i होती है, मतलब √-1 लिख सकते हैं। i स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -1 हो गया, i क्यूब का मतलब माइनस आयोटा हो गया और i4 का मतलब 1 हो गया। ये मैंने सीखा। आपको एक तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखना है। क्या, पहली बात तो ये कि भाई जो 1/i होता है, जो 1/i होता है, 1/i, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूँ भाई, अगर आपको दे दिया कि 1/i की वैल्यू क्या होती है वो बताओ, तो आप क्या करेंगे भाई, इसका रैशनलाइज कर देंगे, आयोटा से ऊपर आयोटा लिख दिया और नीचे क्या किया, i स्क्वायर कर दिया। i स्क्वायर का मतलब क्या होता है, i स्क्वायर का मतलब कितना होता है भाई, -1 होता है, तो आयोटा/-1 जो कि माइनस आयोटा ही देगा। तो माइनस आयोटा कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। इसका मतलब आयोटा जो क्यूब होता है उसको हम 1/i भी लिख सकते हैं, या -1 की जगह माइनस आयोटा की जगह 1/आयोटा लिख सकते हैं, या 1/आयोटा की जगह हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं। यह आपने वहाँ से सीखा। और आप क्या याद रख सकते हैं कि भाई अगर मैं आयोटा स्क्वायर की बात करता हूँ तो ये कितना होता है, ये -1 निकल के आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयोटा स्क्वायर को मैं नीचे कर दूं, अगर मैं आयोटा स्क्वायर को ऊपर है तो भी -1 है, नीचे कर दूं तो भी -1 निकल के आता है। इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपने देखा। अगर मैं आयोटा क्यूब की बात करता हूँ तो आयोटा क्यूब का मतलब कितना होता है, माइनस के आयोटा होता है। और 1/आयोटा का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया 1/आयोटा का मतलब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। इसका मतलब माइनस पहले से था और माइनस आयोटा यहाँ से निकल के आ गया, तो माइनस माइनस प्लस आयोटा, और प्लस आयोटा पहले आयोटा की पावर 1 में होता है। इसका मतलब मैं आयोटा की जगह आयोटा 1/आयोटा क्यूब लिख दूँ तो भी आंसर आयोटा ही आएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि 1/आयोटा का क्यूब जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है, और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो आयोटा ही निकल के आती है। ये आपने ध्यान दिया। अगर मैं 1/आयोटा की पावर 4 की बात करता हूँ तो आयोटा की पावर 4 1 ही होती है, इसका मतलब ये भी 1 आ गया। तो आयोटा की पावर 4 पे भी रेसिप्रोकल का या 1/, का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने यहाँ से सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि जो अभी तक हमने सीखा है, अभी तक जो हमने ये इंट्रोडक्शन पार्ट सीखा है, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, वो क्वेश्चन देखेंगे और कैसे आपको उनको ईजिली सोल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सीख सकते हैं। आगे हम बात करें तो आपका कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन या डिडक्शन याद रखनी है। क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि √3 + 1 आयोटा, √3 + आयोटा/2 क्या होता है, और √3 माइनस के आयोटा/2 क्या होता है। तो √3 + आयोटा/2 की वैल्यू आयोटा की पावर 1/3 होती है, और √3 माइनस के आयोटा/2 की वैल्यू आई की पावर -1/3 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन एनडीए में, एयरफोर्स में आ चुके हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इस चीज़ को आई की पावर 1/3, आई की पावर -1/3 को डायरेक्ट एग्जाम में यूज़ करेंगे तो भाई आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल ही बदल जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पीछे हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमने क्या क्या चीज़ की कॉम्प्लेक्स नंबर में, इमेजिनरी नंबर में, और अभी हमने ये सीखा कि ये दो वैल्यू आपको इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रियल में और आपको याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कि हमने जो अभी तक पढ़ा उन पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं।
तो पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो भाई कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि आयोटा की पावर 17 प्लस 1/आयोटा की पावर 21 प्लस आयोटा की पावर 25 प्लस 1/आयोटा की पावर 29। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के एनडीए में आया हुआ है, लेकिन ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन एयरफोर्स में आ चुका है और आ भी सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो भाई आपने पता है कि मैंने ये बता रखा है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि 4 का मल्टीपल सबसे पहले हम देखते हैं। जब भी 4 से बड़ी वैल्यू आती है तो हम 4 का मल्टीपल देख लेते हैं। तो भाई 4 चौक 16, 16 कट गया, इसका मतलब एक रिमाइंडर बच गया, तो एक खाली आयोटा बच गया। अगर मैं 1/i की पावर 21 की बात करता हूँ तो मेरे को ये पता है कि भाई 4 5 20 हो गया, एक रिमाइंडर बच गया, तो खाली आयोटा बच गया। फिर i की पावर 25, 6 चौक 24, 4 6 24 होता है, एक रिमाइंडर बच गया, तो आयोटा की पावर 1 ही आ गया। और ये 4 7 चौक 28 होता है या 4 7 28 होता है, तो एक रिमाइंडर बच गया, तो ये भी 1/आयोटा हो गया। और मैंने थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि 1/आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है। 1/आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है। इसका मतलब ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये सब कैंसिल हो गए। भाई क्या आंसर दे देंगे? 0 आंसर दे देंगे। तो ये आपका तरीका था एग्ज़ाम में सोल्व करने का। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है और देखना है कि कैसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। आगे अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की, सिग्मा i से लेके 1 से i = 1 से लेके 20 तक जा रहा है। i = 1 से लेके सिग्मा i की वैल्यू 20 तक जा रही है, तो i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 2 क्या होगा? आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे ये देखते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका बहुत ही नॉर्मल तरीका जो सब बच्चे कर लेते हैं, क्या कि भाई यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कैसे वैल्यू पुट कर देंगे कि i की पावर 1 है या i = 1 है, तो यहाँ पे i आ गया। फिर यहाँ पे 1 पुट हुआ तो कितना आ गया भाई? आयोटा की पावर 3 आ गया। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, 2 पुट करते हैं तो i², और फिर यहाँ 2 पुट करते हैं तो i4 आ गया। ऐसे ही i3 पुट करते हैं और यहाँ पे तो i5 आ जाएगा। ऐसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और कहाँ कर रुकेगी? ये वैल्यू बढ़ती बढ़ती आकर रुकेगी भाई i20 प्लस i की पावर 22, यहाँ आकर वैल्यू रुक जाएगी। तो आपने ये देखा कि भाई ये वैल्यू आती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे 4 भाग बन जाएंगे। मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव नंबर्स बन गए। तो इसका मतलब इस पूरे हिस्से का आंसर क्या गया भाई? इस पूरे हिस्से का आंसर क्या आ गया? इस पूरे हिस्से का आंसर कितना आ गया भाई? 0 आ गया। प्लस 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19 20 21 22 ये भी सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स बन गए और इसका भी आंसर 0 आ गया। इसका मतलब 0 + 0 0 आंसर आ गया। 0 + 0 0 आंसर आ गया। ये था भाई आपका पहला मेथड ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का। दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई? दूसरा मेथड कैसा हो सकता है? इससे थोड़ा इजी पड़ता है और हम डायरेक्ट सोच लेते हैं उसको, क्या कि भाई i की वैल्यू 1 से लेके 20 तक जा रही है। i की वैल्यू 1 से लेके 20 तक जा रही है। तो अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे 20 लास्ट पुट कर देता हूँ और मैं यहाँ i20 का मतलब तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीपल है 4 का और कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब ये 22 तो मल्टीपल नहीं है 4 का, लेकिन आपने देखा कि भाई 20 तक तो मल्टीपल होता है। ये 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो क्या कर देता हूँ मैं? 2 एक्स्ट्रा आ रहे तो क्या कर दिया भाई मैंने ये कर दिया। 2 अगर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो मैंने क्या किया कि आयोटा की 21 और आयोटा की 22 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 4 से भाग करके आयोटा बना लिया, इसको आयोटा स्क्वायर बना लिया और इन दोनों को आगे ऐड कर दिया। आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 ये ऐड हो गए तो ये 20 तक चले गए अब, और दोबारा आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 + 0 0 आंसर आ गया। ये आपने देखा। अब भाई थर्ड मेथड क्या हो सकता है? थर्ड मेथड में ये कहना चाह रहा था कि जो थर्ड मेथड है वही या उसी मेथड से आपको एग्ज़ाम में सोल्व करना है। तो वो मेथड देखते हैं।
भाई आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर कहाँ तक जा रही है, 25 तक जा रही है या 20 तक जा रही है, ये आपने देखा कहाँ तक जा रही है, 20 तक जा रही है। और क्वेश्चन दे रखा है आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 क्या होगा। तो हम क्या करते हैं कि भाई आयोटा की पावर n को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन में कैसे ले सकते हैं, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 2, मैंने ये लिख लिया। दोनों से आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके हम 1 प्लस के आई स्क्वायर लिख सकते हैं। और आयोटा क्योंकि जो कॉमन आ रहा है आयोटा की पावर n कॉमन आ रहा है, इसका मतलब जो ये हिस्सा है ये कांस्टेंट हिस्सा है, इसको हम आगे ले लेंगे क्योंकि n पे डिपेंड नहीं कर रही है वैल्यू। तो 1 प्लस के i का स्क्वायर सिग्मा n i की वैल्यू 1 से लेके 20 तक और i की पावर n, आयोटा की पावर n। भाई आयोटा की पावर 0 कितना होता है, -1 होता है। और -1 और +1 कैंसिल होकर 0 बना रहे हैं। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा आंसर 0 ही आता है। तो ये आपने देखा, तो ये बेस्ट मेथड है, ये वाला जो कॉमन लेने वाला है ये बेस्ट मेथड है। आपको एग्जाम में इसी मेथड से सोल्व करना है। ये तो मैंने इसलिए बता दिए ताकि आपको ये लगे कि भाई हम इस क्वेश्चन को 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप इसमें आपको ये सूट नहीं कर रहा मेथड, आप इसमें इतना ठीक नहीं लग रहे या आपको ये इतना समझ में नहीं आया हो, कुछ भी दिक्कत हुई हो, तो आप इन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ये वाला मेथड है ये बेस्ट मेथड है, एग्ज़ाम में सोल्व करने का ये तरीका बेस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 1 प्लस के आयोटा और 1 माइनस के आयोटा की पावर n, 1 प्लस के आयोटा अपॉन 1 माइनस के आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 है। तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू फॉर n। तो भाई n की लीस्ट वैल्यू फाइंड करो। ये क्वेश्चन एनडीए में आ चुका है और भाई एयर फोर्स में शायद आ चुका है, और नहीं आया तो भाई बिल्कुल आने के चांस हैं क्योंकि ये क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इस क्वेश्चन करने का तरीका है भाई, पहला तो ये कि आप रेशनलाइज कर दो अंदर। तो 1 प्लस के आयोटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के आयोटा इंटू 1 प्लस के आयोटा। तो भाई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बना देगा, तो जो कि 1 माइनस के आई स्क्वायर बना देगा लास्ट में, की पावर n होगी, इज इक्वल टू 1 गिवन है। 1 प्लस के आयोटा का स्क्वायर मैंने भाई याद करवाया है कि 1 प्लस के आयोटा का जो स्क्वायर होता है उसको हम डायरेक्ट 2i लिखते हैं, ये मैंने याद कराया है। तो भाई 2 आयोटा और आई स्क्वायर का मतलब कितना होता है भाई, आई स्क्वायर का मतलब -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एक और एक 2 हो गया, नीचे 2 आ गया, इसका n इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 हो गया। और 1 कब होता है भाई, मिनिमम 1 कब होता है, हमें पता है कि आयोटा की पावर 1 से लेके और 4 तक वैल्यू जाती है, उससे आगे 4 का मल्टीपल होते हैं, लेकिन 4 की वैल्यू है, 1 की वैल्यू आयोटा होती है, फिर -1 होती है, फिर माइनस आयोटा, फिर +1 होती है। इसका मतलब लिस्ट वैल्यू जो होती है आई की 4 होती है तब 1 आंसर आता है। इसका मतलब n की वैल्यू कितना आंसर आ गया, 4 आ गया भाई, ये आपने देखा। और ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनता है और वो आपको फिर एग्जाम में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है या आपको कन्फ्यूज़ करता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चे भाई इसका आंसर 4 लगा के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो उसका आंसर देखते हैं क्या आता है। कैसा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस के आयोटा अपॉन 1 माइनस के आयोटा की पावर n, 1 प्लस के आयोटा की पावर n अपॉन 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस के आयोटा की पावर n, ये गिवन है, ठीक है। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया z है, ये गिवन है। तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच z बिकम्स प्योरली, फर्स्ट पार्ट है भाई रियल, सेकंड पार्ट है प्योरली इमेजनरी। फर्स्ट पार्ट है भाई प्योरली रियल कब बनेगा, सेकंड पार्ट है कि प्योरली इमेजनरी कब बनेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही बात ध्यान रखना है कि आई का मतलब आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा ही होता है, 2 होते ही -1, 3 होते ही माइनस आयोटा और 4 होते ही +1 हो जाता है। ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो भाई ये क्वेश्चन गिवन है, में वही सेम प्रोसेस के रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करते ही आपको क्या मिलता है, 2i/2 मिलता है, जो कि कैंसिल होके आयोटा की पावर n बना देता है डायरेक्ट। तो जब भी ये दिखे तो हमेशा i की पावर n लिख लिया करो, तो आपका टाइम बचेगा और स्टेप भी जल्दी कट जाएंगे, ठीक है। तो आयोटा की पावर n बच गया और पहला
पार्ट जो फाइंड करना है कि भाई ये बताओ कि z की वैल्यू जब प्योरली रियल बन जाए तो n की वैल्यू क्या होगी। हमें ये पता है कि जब z की वैल्यू हमें रियल बनानी होती है तो रियल कब बनती है, -1 पे और +1 पे, क्योंकि i का मतलब तो इमेजनरी हो गया। तो रियल कब बनी, रियल -1 पे और +1 पे बनी, क्योंकि भाई रियल नंबर्स सारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो। इसका मतलब -1 भी रियल है और +1 भी रियल नंबर है, रियल वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि +1 भी रियल है, -1 भी रियल है, लेकिन कई बच्चे इसका आंसर 4 लगा के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि भाई -1 भी तो रियल वैल्यू है जो कि i की पावर 2 पे बन रही है। इसका मतलब n की वैल्यू 2 आएगी, ना कि n की वैल्यू 4, ऐसे क्वेश्चन में। लेकिन जब भी ये दे देगा कि =1 कब होगी, +1 कब होगी, तो हमेशा n की पावर n 4 आएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो n का आंसर यहाँ पे 2 आ गया। अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ कि भाई प्योरली इमेजनरी कब बन रहा है, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ कि प्योरली इमेजनरी कब बन रहा है, तो भाई i की पावर n कब बनेगा इमेजनरी, क्योंकि वो तो 1 पे बन रहा है, क्योंकि 1 पे तो आयोटा आ रहा है, इमेजनरी क्यूब पे भी आ रहा है, माइनस आयोटा भी इमेजनरी है, प्लस आयोटा भी इमेजनरी है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि माइनस आयोटा बढ़ने के लिए 3 तक जाना पड़ रहा है, लेकिन आयोटा बढ़ने के लिए 1 पे क्लियर हो रहा है और 1 पे ही प्योरली इमेजनरी वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब आयोटा की n कितने पे, आयोटा की पावर 1 पे बन रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू 1 आंसर आ गई। ये आपने देखा और ये आपने देखते ही आंसर टिक लगा दिया ऑप्शन देखते ही। तो भाई ये कुछ क्वेश्चन थे और आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछ सकता है एग्ज़ाम में। तो एक क्वेश्चन ये आया था 1 + i² + i की पावर 4 6, ऐसे बढ़ता बढ़ता कहाँ तक गया भाई, कहाँ तक गया, 2n टर्म्स तक गया। कहाँ तक गया, 2n टर्म्स तक गया। तो बताओ कि आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन तो ये था। ऐसा ही बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन क्या बनता है और उसमें बच्चे गलती करते हैं क्या कि 1 + i² + i की पावर 4 + i की पावर 6 से बढ़ता बढ़ता i की पावर 2n तक गया, i की पावर 2n तक गई वैल्यू। तो बताओ आंसर क्या होगा। ठीक है, तो भाई 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पहले क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 + i² + i की पावर 4 + i की पावर 6 2n टर्म्स तक गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का बहुत ही स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, क्या होता है वो स्पेशल मेथड, वो देखते हैं कि भाई हम क्या करते हैं कि एक तो ओड वैल्यू पुट कर लेते हैं, स्टार मार्क कर देता हूँ कि वी पुट अ ओड वैल्यू ऑफ n and again we put a even value of n. If the answer is same in both cases then the answer is verified. अगर भाई एक बार हम ओड वैल्यू पुट करते हैं कि एक बार इवन पुट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो वही आंसर होगा, वो वेरीफाई हो गया। अगर सेम आंसर नहीं आ रहा तो भाई वो आंसर वेरीफाई नहीं हुआ। तो अगर ऑप्शन नॉट डिफाइंड का दे रखा है तो हम नॉट डिफाइंड का आंसर लगाएंगे या नन ऑफ दीज का आंसर लगाएंगे। अगर वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, अगर वो वेरीफाई हो रहा है तो भाई वही आंसर होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो भाई सबसे अगर मैं बात कर रहा हूँ ओड, पहले हम ओड की पुट करते हैं, ओड वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू यानी कि 1 लिख रही क्योंकि 1 ओड होता है, और सबसे छोटी वैल्यू 1 की मैं 0 भी कर सकता हूँ, लेकिन 0 से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ। मैं बताऊँगा 0 से फ़ायदा क्यों नहीं होगा, यही बताऊँगा। तो अगर मैं बात करता हूँ n की पावर 1 की, n = 1 पुट करता हूँ। तो n = 1 पुट करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा भाई 2 टर्म्स। n = 1 पुट करते ही पहले क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि भाई 2 × में n, इसका मतलब 2 टर्म्स आ गए। 2 टर्म्स का मतलब क्या, हमें 2 टर्म तक चेक करना है, तो 1 + i² तक चेक कर लिया, ये 1 हो गया, i² -1 हो गया, कैंसिल हो गया, 0 आंसर दे रहे हैं, ये हमने देखा।
अगर मैं n की वैल्यू 2 की बात करता हूँ, इवन पुट करके देखता हूँ तो 2 दूनी 4 हो गया और 4 टर्म्स तक गया। इसका मतलब हमें यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है। तो चेक करते हैं भाई, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 आई की पावर 6 हो गया। ये 1, ये -1, ये +1, आई की पावर 6 मतलब 2 रिमाइंडर, तो ये भी -1 कैंसिल हो गए, 0 दे रहे हैं। इसका मतलब 0 0 वेरीफाई हो गया और आपका आंसर कितना आ गया भाई, 0 ही आ गया इस क्वेश्चन का। और आप ऑप्शन देखते ही टिक लगा देंगे, ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि वही सेम पैटर्न है लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया और उसने लास्ट में आई की पावर 2n दे दिया। तो इसमें भी सेम रूल अप्लाई करते हैं कि एक बार 1 पुट करते हैं, एक बार 2 पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो आई n की पावर 1 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, हमें क्या पता चला कि आई 2 × में 1 आई की पावर स्क्वायर हो गया। और स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पे चेक करना था कि भाई टर्म्स तक जाना था, हमें यहाँ पे इतने टर्म्स तक जाना था। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमें i2 मिल गया। इसका मतलब ये हो गया हमें i की पावर 2 जहाँ दे रखा है वहाँ तक जाना है। तो i की पावर 2 तो यहाँ तक दे रखा है, मतलब यहाँ तक चले गए। तो 1 प्लस के आई स्क्वायर मतलब 1 - 1 कैंसिल हो गया, 0 दे दिया। इसका मतलब ये 0 आ गया। अगर मैं n की इज इक्वल टू 2 की 2 पुट कर देता हूँ तो i की पावर 2n जो कि 2 × 2 देके i की पावर 4 बना रहा है। इसका मतलब कि यार हमें i की पावर 4 जहाँ तक लिख रखा है वहाँ तक चेक करना है। तो हमें यहाँ तक चेक करना पड़ेगा। तो 1 प्लस के आई स्क्वायर प्लस के i की पावर 4, ये 1 - 1 और ये +1, ये कट गया लेकिन 1 दे रहा है, मतलब 0 और 1 बराबर नहीं आए, ये वेरीफाई नहीं हुआ। इसलिए हमारा आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता, 0 और 1 में से ना ही कोई और ऑप्शन हो तो वो हो सकता है। इसलिए हमें नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा। अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन में नहीं है तो भाई उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि वो क्वेश्चन गलत है और आपको नंबर मिल जाएंगे बिना क्वेश्चन को सोल्व करे। लेकिन यूपीएससी बहुत ही कम मिस्टेक करता है, आपको नन ऑफ दीज का ऑप्शन ज़रूर देगा अगर ऐसा क्वेश्चन देता है तो। भाई आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई 1 प्लस के आयोटा की पावर 4 प्लस में 1 माइनस के आयोटा की पावर 4 क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया क्या कि भाई 1 प्लस के आयोटा की पावर 4 प्लस 1 माइनस के आयोटा की पावर 4 क्या होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 प्लस के आयोटा का स्क्वायर को हम 2i लिखते हैं और 1 माइनस के आयोटा के स्क्वायर को हम माइनस के 2i लिखते हैं। ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो अगर मैं इसको 2 की पावर 2 कर देता हूँ तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना भाई क्वेश्चन पे, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस के आयोटा का स्क्वायर 2i हो गया, तो ये 2i का स्क्वायर हो गया और ये माइनस के 2i का स्क्वायर हो गया, ये 4i स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर होके प्लस ही बना देगा, तो ये भी प्लस के 4i स्क्वायर। तो आपके पास क्या मिल गया भाई, 2 टाइम्स 4i स्क्वायर मिल गया। स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो माइनस के 8 आपका आंसर हो जाएगा और आपने बहुत आसानी से आंसर लगा दिया। इसी पैटर्न पे अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि 1 प्लस के i की पावर 7 या कोई भी ओड वैल्यू, यहाँ पे ओड पावर आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे अब वो देखते हैं। 1 प्लस के 1 माइनस के आयोटा की पावर 7 क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो भाई हमें ये पता है कि जब भी पावर इवन होगी तो हम 2 का मल्टीपल बना सकते हैं और 2 का मल्टीपल बनते ही हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा और अगर 2 से भाग कर दे तो 3.5 बन रहा है और 3.5 में हम कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो ये तो भाई थोड़े चक्कर हो गया और दिक्कत हो गई कि भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो भाई हमें एक तरीका दिमाग में आया और एकदम माइंड में स्ट्राइक किया क्या कि भाई इसको अगर मैं 1 प्लस i की पावर 6 और 1 प्लस i लिख दूँ और इसको मैं 1 माइनस के i की पावर 6 और 1 माइनस के i लिख दूँ तो भाई कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई बेस सेम है, पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये बहुत ही नॉर्मल बात है। तो ये 1 है, ये 1 है, 6 और 1 7 बना देगा, 6 और 1 7 बना देगा, उल्टा घुमा के यही बनना है। तो हमने जो तोड़ा उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्वेश्चन पे, लेकिन हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा इस चीज़ से। कैसे भाई, इसको मैं 1 प्लस के आयोटा की पावर 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे लिख लूँगा 1 माइनस के आयोटा की पावर 2 की पावर 3 और 1 माइनस के आयोटा।
1 प्लस के आयोटा का स्क्वायर मैंने बताया 2i होता है, तो 2i का क्यूब बन जाएगा, 1 प्लस के आयोटा बन जाएगा। ऐसे ही 1 माइनस के आयोटा का स्क्वायर माइनस के 2i लिख सकते हैं, इसको मैं क्यूब लिख दूंगा, इसको 1 माइनस के i लिख दूंगा। भाई ये 8i क्यूब बना देगा, ये 1 प्लस के आयोटा बना देगा, ये माइनस के 8i क्यूब बना देगा, 1 माइनस के आई बना देगा। 8i क्यूब मैं दोनों से कॉमन ले सकता हूँ, ये 1 प्लस के आई, ये माइनस 1 प्लस के आई, माइनस अंदर जाके भाई को साइन चेंज कर देगा, तो ये आई स्क्वायर आई टू टाइम्स आई बन गया, मतलब 8i क्यूब इंटू में 2 टाइम्स आई बन गया, ये i4 बना देगा। 8 दूनी 16, i4 बनते ही 1 बन गया और 16 आपका आंसर हो गया, ये आपने देखा। ठीक है भाई, तो ये 2 पैटर्न थे ऐसे क्वेश्चन बनने की पावर के। एक बार एयरफोर्स ने और एनडीए ने भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब यूपीएससी ने पता नहीं कैसे इतना ईजी क्वेश्चन पूछ लिया। क्या कि भाई उसने क्वेश्चन पूछा कि 1 प्लस के 2 आयोटा, 1 प्लस के 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस के आयोटा का स्क्वायर क्या होगा। भैया बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल धुएं उड़ा दोगे कैसे कि भाई आपको पता है 1 माइनस आयोटा का मतलब माइनस के 2 आयोटा होता है, तो ऊपर तो मैं अगर 1 प्लस के 2 आयोटा सेम रहने दूँ और नीचे 1 माइनस के 2 आयोटा लिख दूँ तो भाई माइनस माइनस प्लस बना देगा, और 1 प्लस के 2 आयोटा अपन 1 प्लस के 2 आयोटा कैंसिल होके एक आंसर दे देंगे, और आप बिल्कुल ऑप्शन देखते ही एक पे टिक लगा दोगे कि भाई ये आंसर हो गया। और ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ लिया दोनों ही एग्ज़ाम्स ने, एयरफोर्स ने भी और एनडीए ने भी। और ये ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल सेम नेवी पे पैटर्न के होते हैं, मतलब नेवी में बनते हैं ऐसे क्वेश्चन, डबल ए हो चाहे SSR हो, तो भाई ये इजी क्वेश्चन होते हैं बहुत, और इनको आप आसानी से डील कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं कि भाई कैसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए भाई आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 1 प्लस के आयोटा की पावर 4n प्लस 2 अपॉन 1 प्लस के आयोटा की पावर 4n माइनस 1 की पावर 4n प्लस 1, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। और ये पूछा गया कि भाई इसका वैल्यू या ये कोई z के बराबर है, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो भाई इस क्वेश्चन को करने के भी कितने 2 तरीके हो सकते हैं। क्या भाई, पहला तो ये कुछ आप पुट एनी वैल्यू ऑफ n, भाई n की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर लेता हूँ तो 1 प्लस के आयोटा, ये 0 होती है पूरा 0 बन गया, ये ऊपर स्क्वायर आ गया, और ये 0 होते ही ये 1 माइनस के आई बन गया। तो आपके पास जब भी आपने देखा, जब भी आप ये देखते हैं कि भाई 1 प्लस के आयोटा का स्क्वायर होता है तो हमेशा आप 2i लिख देते हैं, नीचे 1 माइनस के आई बच गया। अगर मैं रेशनलाइजेशन करता हूँ तो 1 प्लस के आयोटा, ये ऊपर के 2i रह गया और ऊपर 1 प्लस के आई रह गया। नीचे जब भी हम देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस के आई स्क्वायर बनता है, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 और 1 2 बनता है, 2 से ये कैंसिल होके ये आई बना देगा, और ये आई स्क्वायर मतलब माइनस 1 बना देगा। तो आई माइनस के 1 आपका आंसर आ गया, ये आपने ईजीली देखा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई, दूसरा मेथड थोड़ा आसान भी है, स्पीड भी करेगा इससे, लेकिन वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है। क्या कि भाई आपने ये देखा कि ये 1 प्लस आई है, ये 1 माइनस के आई है, और ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस के आयोटा की पावर 4n प्लस 1 इंटू मैं 1 प्लस के आयोटा अगर मैं लिख लूँ और नीचे मैं 1 माइनस के आई 4n प्लस 1 के 1 लिख लूँ, तो भाई ये चीज़ है ये एक ही तो पावर में है, एक ही तो पावर में है, इसका मतलब 1 प्लस के आई अपन 1 माइनस के आई, इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, और मैंने लिख लिया। ये 1 प्लस के आई पहले से बार बन रहे हैं, और जब भी मैं ये देखता हूँ कि 1 प्लस के आई अपन 1 माइनस के आई, तो मेरा आंसर जो होता है, मेरा आंसर हमेशा क्या निकल के आता है भाई, मेरा आंसर हमेशा क्या निकल के आता है, मैं रेशनलाइजेशन कर लेता हूँ और हमेशा मेरा आंसर आई निकल के आता है। इस चीज़ में आई की पावर 4n प्लस 1 बच गया और 1 प्लस के आई बच गया। और आपको ये पता है कि 4 का मल्टीपल जब भी होता है तो मैं हटा देता हूँ उसको, जो आगे लिखा होता है मैं सिर्फ उसको देखता हूँ। तो 1 आ गया, 1 का जब भी आता है तो आई की पावर 1 का मतलब आई ही होता है, और आई प्लस 1 प्लस के आई बच गया, ये इससे मल्टीप्लाई करके आई बना देगा, इससे मल्टीप्लाई करके आई इसका जो कि -1 बना देगा। तो आपका जब भी आंसर
i माइनस के 1 आ गया। तो आपने ये ध्यान दिया कि भाई तरीके चेंज करने से आंसर कभी नहीं बदलते, तरीके चेंज करने से आंसर कभी नहीं बदलते, आंसर वही रहता है, बस तरीका छोटा या बड़ा हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो कि आप किस तरह की गाइडेंस ले रहे हैं और किस तरह से आप क्वेश्चन को एग्ज़ाम में सॉल्व कर रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर मैं आगे बात करता हूँ कि भाई आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये दिया गया कि भाई √3 प्लस के आयोटा बाई 2 की पावर 20 प्लस √3 माइनस के आयोटा की पावर बटे में 2, इसकी पावर मैं लिख लेता हूँ कितनी हुई 21। ठीक है भाई, मैंने क्या लिख लिया, इसको आप 24 कर लीजिए। तो भाई मेरे को ये पता है √3 प्लस के 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √3 प्लस के आयोटा बाई 2 की पावर वैल्यू कितनी होती है, आयोटा की पावर 1/3 होती है, और √3 माइनस के आयोटा बाई 2 की वैल्यू आयोटा की पावर -1/3 होती है, ये आपको पता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1/3 की पावर 24 प्लस में आयोटा की पावर माइनस के 1/3 की पावर 21, 3 8 24, आयोटा की पावर 8, ठीक है, 3 7 21, आयोटा की पावर -7 प्लस में आयोटा की पावर -7 आई ऊपर, तो नीचे जाके आयोटा की पावर +7 बन जाएगी, ये आपको पता है। ये 4 का मल्टीपल है, कितना आंसर देगा भाई, 1 आंसर देगा प्लस में, और ये 7 है, नीचे कितना बन रहा है भाई, 4 से डिवाइड करके 3 बन रहा है, 1 आयोटा जब भी होता है तो हम रेशनलाइजेशन करके लिखते हैं, आयोटा इंटू 1 आयोटा, और नीचे आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है, तो मतलब माइनस आयोटा, और जब भी माइनस आयोटा आ गया और नीचे माइनस आयोटा किसका आंसर है, 1 आयोटा का, तो मतलब 1 आयोटा किसके बराबर हो गया, आयोटा क्यूब के बराबर हो गया, आयोटा क्यूब के बराबर हो गया। और जो आयोटा होता है वो 1 आयोटा क्यूब के बराबर होता है। कैसे भाई, आपस में एक्सचेंज तो कर दिया, दूसरे तरीके से सीख लो, 1 आयोटा क्यूब है, माइनस के आयोटा हो गया, और इसको मैं रेशनलाइजेशन अगर कर देता हूँ तो ऊपर आयोटा ये माइनस को ऊपर ले गया, नीचे आयोटा स्क्वायर -1 से माइनस से माइनस कैंसिल, तो आयोटा ही बच गया। इसका मतलब 1 के आयोटा का मतलब माइनस आयोटा होता है, जो कि आयोटा क्यूब के बराबर होता है, और 1 बटे आयोटा क्यूब का मतलब आयोटा होता है। ठीक है, ये आपने देखा। तो भाई इस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन था। एक बार और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भाई √3 प्लस के आयोटा अपन √3 माइनस के आयोटा की पावर 6 बताओ क्या होगी। √3 प्लस के आयोटा की बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा की पावर 1/3 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो भाई यहाँ पे भी 2 रहा होगा, यहाँ पे भी 2 रहा होगा, ऐसा मैंने मान लिया, और यहाँ पे भी 2 रहा होगा, ऐसे मैंने मान लिया। ठीक है, ये 2 जाके, ये जो 2 है ये नीचे आ गया होगा, ये जो 2 है ये नीचे आ गया होगा, और ये जो 2 है ये ऊपर चला गया होगा, और कैंसिल होके इसने कुछ ऐसी वैल्यू बना दी होगी कि भाई क्वेश्चन बन गया होगा √3 प्लस के आयोटा अपन √3 माइनस के आयोटा की पावर 6 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन बन गया होगा, ये आपने देखा। तो भाई जब आपको पता है कि √3 प्लस के आयोटा अपन √3 माइनस के आयोटा बाई में 2 होता है, तो हमेशा ये वैल्यू बनती हैं, तो 2 के कट जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब भी ये वैल्यू रहेंगी, तो मैं लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1/3 अपन आयोटा की पावर माइनस के 1/3। और आपको ये पता है कि भाई, आपको ये पता है कि जब बेस सेम होता है तो अपॉन में होता है, तो वैल्यू जो क्या होती है डिवाइड सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो आयोटा की पावर 1/3 माइनस के 1/3, तो भाई आयोटा की पावर कितनी बन जाएगी, 2 टाइम्स 1/3 बन जाएगी, मतलब आयोटा की पावर 2/3 बनेगी, इसकी पावर 6 दे रखी है, 3 दूनी 6, आयोटा की पावर 4 बनेगी, जो कि 1 आंसर दे देगा। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हो कि भाई आपको ये पता है कि आयोटा क्यूब अपन ये बच गया 1/3 माइनस के 1/3 ये बच गया। अगर ये मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब आयोटा की पावर 1/3 इंटू आयोटा की पावर 1/3 आ गया, तो भी सेम ही चीज़ निकल के आएगी कि 2 कितने निकल के आए भाई, तो भी सेम ही चीज़ निकल के आई कि आयोटा का स्क्वायर हो गया 1/3 का। ठीक है, तो भी 2/3 निकल के आई, और 2/3 निकल के आई तो इसकी पावर 6 कर देंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तब भी आयोटा की पावर 4, मतलब 1 आंसर निकल के आ जाएगा। और
आपने ये देख लिया कि भाई कैसे आपने जो हमने आज पढ़ा उस पर ईजिली क्वेश्चंस कर लिए और आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आपने इजीली टैकल कर लिया। और कुछ क्वेश्चंस के तो आपने 2 से 3 मेथड या 4 मेथड भी देखे कैसे हम उनको सोल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में भाई ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए बस कि ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है। अगर आप अच्छे से सीख के जाते हैं, अच्छी गाइडेंस लेते हैं और एग्ज़ाम में परफॉर्म करते हैं तो मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि पक्का क्लियर होता है एग्ज़ाम। अगर आप ठीक गाइडेंस ले रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन सही है, स्ट्रैटेजी सही है क्वेश्चन को करने की या एग्ज़ाम के पेपर को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी सही है, तो आप पक्का क्लियर करेंगे किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा हो चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, आप पक्का क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और भाई मैं हमेशा कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमने एनडीए में, एयरफोर्स में, नेवी में सब में सिलेक्शन लिया है। अभी हम ग्रेजुएशन बेस पे जो भी तैयारी कर रहे हैं ऑफिसर सेंट्री की, लेकिन उनमें जो पैटर्न है मैथ का वो अलग आता है, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो अलग मैथ, जो वो मतलब अभी कोई काम नहीं आना। लेकिन हम आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है ये सब करने का और आपकी हम हेल्प कर सकते हैं एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। हमारा इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ आपका फ़ायदा देख रहे हैं। और आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतने हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और भाई जल्दी से जल्दी नौकरी लीजिए, बस मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।